प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बहुत पहुँचे हुए संत थे। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिनका कि वे समाधान नहीं देते थे। हजारों की तादाद में भक्त उनको दिल से चाहते थे। उनकी वाणी श्रवण कर कईयों ने अपने जीवन का सुंदर से निर्माण कर लिया था, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। ज्ञान को उन्होंने आत्मसात करके रखा था। और ऐसे ही लोग जो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की बात करते हैं, ज्ञान और क्रिया के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर ज्ञान को जो आत्मसात करके तदनुरूप आचरण करते हैं वे ही जीवन के अंदर सच्चे दिशा व बोधक होते हैं। और ये महात्मा ऐसे ही थे। एक तरुण जिसके के पास संपत्ति का कोई पारावार नहीं था, इन महाराज श्री के प्रवचन श्रवण कर उसे विरक्ति हो गई, वैराग्य आ गया कि बस इस संसार में कुछ रखा नहीं है, मैं भी इनकी तरह महात्मा बन जाता हूं और अपना जीवन धर्म आराधना करते हुए व्यतीत कर दूंगा। पर मन उद्विग्न था, शांति नहीं थी। संयम जीवन अंगीकार कर लेने के बाद भी जो सुकून चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन उसने कहा कि गुरुदेव, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, भरा पूरा परिवार छोड़ दिया, अच्छा खासा व्यापार था उसे लात मार के आ गया, पर जो शांति जो सुकून चाहिए ना वो नहीं है। क्या करूं, उद्विग्न रहता है मेरा मन। उसके गुरु हंसे और कहा कि ठीक है, इसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे थे तो गुरुदेव ने उसी शिष्य को कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पीछे जो बैग है ना उसके अंदर मैं छोटे छोटे ऐसे पत्थर जो कि आराम से उठा सकते, एक पत्थर दोनों हाथों में, ऐसे 4 पत्थर उन्होंने उनकी बैग में डाल दिए। थोड़ा वजन हो गया, मतलब करीब करीब 60-70 किलो का वजन हो गया। अब चलो। थोड़ी देर चला, शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव कमर दुखने लगी है, अब चलना दुभर हो रहा है। अच्छा, एक पत्थर निकाला और फेंक दिया, अब चलो। शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था क्यों व्यर्थ के अंदर पत्थर को मेरे को ढोने को बोल रहे हो, पर गुरु के आदेश के आगे शिष्य कुछ कर भी नहीं सकता था। थोड़ी देर और चला कि गुरुदेव पसीने से तरबतर हो गया हूं, अब चलना दुभर हो रहा है। गुरुदेव ने दूसरा पत्थर निकाल दिया, फेंक दिया, और आधा किलोमीटर ही चला होगा कि गुरुदेव वजन तो हल्का हो गया पर अब थक गया हूं, अब एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा है, ऊपर से 2 पत्थर और है। गुरुदेव ने वो भी निकाल के फेंक दिया, एक ही पत्थर बचा। उसने कहा गुरुदेव बड़ी कृपा होगी, इसे भी निकाल कर फेंक दोगे तो मैं आराम से चल सकता हूं। गुरुदेव ने वैसे ही किया। अब थोड़ा शारीरिक सुख मिला, शरीर से बोझ हट गया जो कि व्यर्थ का था। वो पत्थर कुछ काम आने वाले नहीं थे, व्यर्थ का बोझ ढोए जाने की वजह से परेशान हो गया था। जब बोझ हट गया तो शारीरिक सुख मिला, अब बड़ी शांति मिल गई, शरीर को कोई तकलीफ नहीं, अब आराम से धीरे धीरे चल रहा था। गुरुदेव, शारीरिक सुख तो मिल गया, शरीर का बोझ तो हट गया, पर मानसिक बोझ अभी तक गया नहीं है। आपने इतना प्रपंच क्यों किया, क्यों मेरे को इतने किलोमीटर तक वो पत्थर उठाने को बाध्य कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि शिष्य,
पहला पत्थर जो था क्रोध का था, दूसरा पत्थर था वो जो था अहंकार का था, तीसरा था छल कपट प्रपंच माया उसका था, और चौथा पत्थर था वो लोभ का पत्थर था। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर क्रोध मान माया लोभ ये चार पत्थर अभी तक भरे पड़े हैं, उनको निकाल कर हम फेंक नहीं रहे। तुम्हारे मन में अभी भी है कि मैं इतना परिवार छोड़ के आया, तुमने शरीर से उन्हें छोड़ दिया, मन से नहीं छोड़ा। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे पास क्या कमी थी, वो अहंकार तुम्हारा नहीं गया। मेरे पास अटूट संपत्ति थी, लोभ तुम्हारा नहीं गया। छल कपट प्रपंच किस तरह से तुम होशियारी से लोगों को लूट लेते थे, वो चालें तुमने छोड़ी नहीं। जब तक शरीर के ऊपर का बोझ हटते ही शरीर हल्का हो गया, ठीक इसी तरह मन के ऊपर ये चार पत्थर हरेक के रहते हैं। उनका वेट इतना जबरदस्त होता है, हम उसे ढोए जाते हैं। जिस दिन ये हम हटा देंगे ना, क्रोध मान माया लोभ रूपी चारों पत्थर, मन भी हल्का हो जाएगा। शिष्य की आंखें खुल गई, उसे वास्तविक ज्ञान मिल गया था। दोस्तों, यही बात यथार्थ है कि हम अपने जीवन के अंदर जब तक चंडाल चौकड़ी कहूंगा इसे मैं, क्रोध मान माया लोभ को, इस चंडाल चौकड़ी के शिकंजे के अंदर, शिकंजे में हम बंधे रहेंगे ना, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हमारा बोझ समाप्त नहीं होने वाला है। हम उद्विग्न नहीं बने रहेंगे, हम चिंतातुर ही रहेंगे, हमें शांति नहीं मिलने वाली है। यदि सचमुच में हम शांति पाना चाहते हैं तो दोस्तों, इन चारों पत्थरों को शनै शनै गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम ये कर सकते हैं। ममत्व मत कीजिए। हम लाए क्या थे यार, जो छोड़ के ही तो जाना है। फिर क्यों मैं, ये मेरा, ये मैंने किया, किस बात का अहंकार, किस लिए हाय हाय करते। दो समय भगवान की दया से अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पीना मिल रहा है, सब कुछ है। ऐसे कई लोग हैं जिनको 2-2 दिन तक खाने को भी नसीब नहीं होता है। हम वैसे तो नहीं हैं। भगवान की दया से इतना सब कुछ है। पॉजिटिव बातें सोचकर यदि हम क्रोध मान माया लोभ को हटाएंगे ना, तो सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।